हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जसरोटिया इन्फॉर्मेटिक्स। आज हम एएनसी वन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन के क्या मेन फंक्शंस हैं या प्रोटीन किसे कहते हैं हम। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। कहते हैं प्रोटीन वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के हर सेल में मौजूद रहता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मीट है, एग है एंड डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। द वेजिटेबल लाइक बीन्स, ब्रोकली, ग्रीन पीस, क्विना और एट्सेट्रा गुड फूड सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्सेज हैं। तो जैसा कि हमने इसमें बताया कि प्रोटीन जो है वो हमें किस तरह से प्राप्त होता है और हमारे बॉडी के हर सेल में जो है प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन की क्या मेन फंक्शंस हैं, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रोटीन का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है प्रोटीन सप्लाई अमीनो एसिड्स फॉर बिल्डिंग न्यू बॉडी टिश्यूज एंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट टिश्यूज। दस दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड की सप्लाई करता है जो हमारी नए टिश्यूज बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो पुराने टिश्यूज हैं उनको वो रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से ये हमारा पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है प्रोटीन्स का, सम ऑफ द हार्मोन्स और प्रोटीन्स, जैसे इंसुलिन है ये हमारा एक प्रोटीन है, उसका एक हार्मोन है। एंड एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इलनेस आल्सो प्रोटीन्स। तो कहते हैं जिस तरह से एक इंसुलिन हमारा जो प्रोटीन का हार्मोन है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बैलेंस करता है। तो इस तरह से ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया। इसके अलावा जो तीसरा इसका फंक्शन है कि सम ऑफ द प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सर्टन सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड वन प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ प्रोटीन कैरियर इज होमोग्लोबिन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन होता है, तो वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो सप्लाई करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का। इसके अलावा प्रोटीन कैन आल्सो ब्रोकन डाउन इन द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होकर जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ईच ग्राम ऑफ प्रोटीन यील्ड अबाउट 4 किलो कैलोरीज। तो 1 ग्राम अगर प्रोटीन हम खाते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी जो है एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो मिलती है। तो इस तरह से ये इसके इम्पॉर्टेंट जो थे प्रोटीन के फंक्शंस थे। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फैट्स। अब फैट्स के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, ये भी प्रोटीन और फैट्स वाले यूनिट से ही लिया गया है। तो सबसे पहला फैट का जो फंक्शन है वो है फैट इज़ ए कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ईच ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 9 किलो कैलोरीज एंड दिस इज मोर देन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। यानी कि फैट्स जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम अगर हम फैट्स लेते हैं तो करीब करीब डबल जो है हमारे एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, क्योंकि 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा इसका फंक्शन है, वी फील फुल एंड डू नॉट फील हंग्री फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट्स ज़्यादा हैं तो हमें बहुत देर तक जो है भूख नहीं लगती है। एंड दिस इज़ बिकॉज फैट्स रिमेन लॉन्गर इन द स्टोमक एंड टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट, क्योंकि वो हमारे स्टोमक में रहता है और बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो हमें उसको डाइजेस्ट करता रहता है। तो इस तरह से ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया कि फैट्स जो है वो हमें लंबे समय के लिए जो है भूख नहीं लगने देते। तीसरा जो इसका मेन फंक्शन है, द लेयर ऑफ फैट इज आल्सो द फैट सर्व एज ए सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स विच हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। फैट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एक फैटी एसिड्स तैयार करते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फैटी एसिड्स जो है हमारी बॉडी को एक फंक्शन के लिए बड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा आता है ए लेयर ऑफ फैट इज आल्सो प्रेजेंट अराउंड द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक किडनी एंड हार्ट। तो दूसरा कहते हैं कि जो फैट्स हैं ये क्या करते हैं हमारी किडनी या हमारी हार्ट के बाहर जो है एक लेयर बनाते हैं एंड दिस सर्व एज ए पैडिंग एंड प्रोटेक्ट दम
इंजरी। तो जब भी हमें कोई इंजरी होती है या किसी तरह से लगती है तो ये हमें उससे प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे हमारे फैट्स के। इसके अलावा आ गया व्हाट आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमें किन्हें कहते हैं, कौन कौन से जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और वो सारे विटामिन्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए, डी, ई और के और नोन एज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो यानी कि ये फैट्स को डिजोल्व कर लेते हैं या ये फैट्स में सॉल्युबल हो जाते हैं। एंड दीज विटामिन्स आर देयरफॉर प्रेजेंट इन आवर फूड इन ए क्लोज एसोसिएशन विद द फैट्स। ये ए, डी और के जो हमारे जो विटामिन्स हैं ये हमारे क्लोज एसोसिएशन रहते हैं इनका फैट्स के साथ, यानी कि इनके अंदर फैट्स की मात्रा भी होती है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इज दैट आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस द एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज विटामिन इज स्टोर इन द बॉडी। तो कहते हैं फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ये अगर बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में होंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर जो है वो नहीं होते, ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए जो है इसको हम रिटिनॉल भी कहते हैं, इज़ फाउंड ओनली इन द फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन्स। जो फूड हमें एनिमल ओरिजिन से मिलता है वो हमारे विटामिन ए आते हैं। जैसे फूड लाइक मिल्क है, बटर है, घी है, एग, फिश एंड लीवर, सच आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये हमारे विटामिन ए के सबसे रिच सोर्सेस हैं। इसके अलावा इसके फंक्शंस क्या हैं विटामिन ए के, विटामिन ए हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। विटामिन ए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल विजन। ये हमारी आई साइट को मेंटेन करता है, हमारी जो नॉर्मल विजन है उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा, विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ करता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन पार्ट है उसको जो है ये ग्रोथ करता है, उसकी जो ग्रोथ करता है। इसके अलावा अगला जो विटामिन है, जैसे सेकंड विटामिन आ गया विटामिन डी, इज़ आल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन। इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन अवर स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। यानी कि विटामिन डी को हमें बिना फूड के भी हम इसको ट्रैप कर सकते हैं। ये अगर सनलाइट की एक्सपोजर में स्किन रहती है तो उससे हमें विटामिन डी जो है वो मिल जाती है। तो सनलाइट जो है विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। अब विटामिन डी के जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं। विटामिन डी मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हेल्दी रखता है। इसके अलावा विटामिन डी एड्स द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन इन 2 वेज। तो ये हमारे जो दो तरह की मिनरलाइजेशन करता है बॉडी के अंदर। पहला, बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरा, बाय हेल्पिंग इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बोन्स। और जो कैल्शियम और फॉस्फोरस ये एब्जॉर्ब करता है उसको फिर ये हड्डियों में डिपॉजिट करता है, ताकि हड्डियों में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा है वो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन हो सके। इसी तरह से जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ 8 फैट सॉल्युबल। तो इसमें 8 जो फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। तो विटामिन ए जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसके क्या फंक्शंस हैं, सबसे पहला आ गया कि विटामिन ई जो है हैज़ मैनी बायोलॉजिकल फंक्शंस। इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन हैं। ये क्या काम करता है, द एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन बीइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट नोन। तो जो सबसे मेन फंक्शन है इसका वो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो पॉइजनस या हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको ये बाहर कर देता है। दूसरा, अदर फंक्शन इंक्लूडिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ एंड जीन एक्सप्रेशंस। और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। तो इसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं विटामिन ए के। तो ये इसके एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फ्यू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ व्हाट आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन सी एंड विटामिन्स ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जितने भी विटामिन्स होंगे वो और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ओइंग टू देयर सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, क्योंकि ये वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं।
तो अनलाइक द फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन थे वो इजीली जो है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, जबकि जो हमारे ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। तो दीज विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी एंड इन कंसिडरेबल अमाउंट। जितना हमें अमाउंट चाहिए होता है विटामिन इन वाटर सॉल्युबल विटामिन का, उतना हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज विटामिन इज इंस्टेड एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी इन द यूराइन। तो यूरिन के माध्यम से जो है ये हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो जितना अमाउंट हमें चाहिए होता है तो उतना ये हमें मिलता है, बाकी इसके अलावा बाहर हो जाते हैं। इसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो ग्रुप है उसमें आते हैं जैसे थायमिन, जैसे जिसको विटामिन B1 कहते हैं, इसको अलावा रिबोफ्लेविन है, विटामिन B12, फोलिक एसिड है, नाइसिन है और विटामिन B12 है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में आते हैं। तो इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, जैसे गिव द फंक्शंस एंड फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कौन से फंक्शंस हैं, क्या फंक्शंस है और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। सबसे पहले सोर्सेस में क्या आएगा कि विटामिन सी और एस्कोरिक एसिड इज टर्म्ड एज ए फ्रेश फूड विटामिन। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और ये जो फ्रेश फूड होता है वो उस विटामिन में सबसे ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इट्स मेजर सोर्सेस। वही सबसे बड़े मेजर सोर्सेज हैं जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। जैसे फ्रेश फ्रूट्स में आता है सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लाइम एंड लेमन, एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक जैसे गावा है, आंवला है, पपैया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं। इसके अलावा ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सीलेंट सोर्सेज हैं हमारे विटामिन सी के। इसके अलावा इसके क्या मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि विटामिन सी जो है किन इसके बॉडी के लिए क्या हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला आता है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह के भी कोई जख्म हो जाए या किसी तरह की कोई जख्म आ जाए तो उसको ये हील करता है। दूसरा, एड्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि ए मिनरल विच प्ले ए रोल इन ए ब्लड फॉर्मेशन। क्योंकि आयरन हमारी ब्लड की फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये विटामिन सी जो है आयरन को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, इट हेल्प्स टू ओवरकम द कंडीशन ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज स्ट्रेसेस। बॉडी के अंदर अगर किसी तरह की इंजरी हो जाती है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या किसी तरह के और स्ट्रेसेस आ जाते हैं, जैसे माइंड में किसी तरह के स्ट्रेसेस आ जाते हैं, तो इन स्ट्रेसेस को भी ये ओवरकम करता है या उनको रिमूव करता है। इसके अलावा जो इसका मेन फंक्शंस है वो है प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अवर बॉडी एज वेल एज इन सम फूड स्टफ। तो कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड खाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हम खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती, तो उन फूड सब्सटेंस को ये डिस्ट्रक्ट कर देता है, उनसे हमें ये प्रिवेंट कर देता है, जैसे फूड पॉइजनिंग से ये हमें बचाता है। इसके अलावा जो यूनिट 5th है जिसका नाम मिनरल्स है। अब मिनरल्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे व्हाट डू यू मीन बाय इन्हांसर्स। इन्हांसर्स किसको कहते हैं, तो कहते हैं देयर आर सब्सटेंस लाइक प्रोटीन एंड विटामिन सी प्रेजेंट इन फूड्स दैट एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जैसे कि जो सब्सटेंस जैसे प्रोटीन है या विटामिन सी है हमारे फूड के अंदर, तो जो आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं, इन सब्सटेंस को हम इन्हांसर कहते हैं। एंड इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड दैट प्रोटीन रिच फूड लाइक जैसे मिल्क है या विटामिन सी है, रिच फूड लाइक ऑरेंजेस हैं, लाइम है या आंवला है एंड गावा शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट सो एज टू प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो जैसे हम जो विटामिन सी के प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे ऑरेंज है, लाइम है या आंवला है, इसके अलावा हम प्रोटीन के जो सोर्सेज लाते हैं जैसे मिल्क है, तो ये सारी चीज़ें जो है विटामिन सी और विटामिन जो प्रोटीन है, तो इनको जब आयरन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं बॉडी, तो उसको हम इन्हांसर कहते हैं। तो इसलिए कि जब विटामिन सी और प्रोटीन जो है ये आयरन की एब्जॉर्प्शन करते हैं तो उसको हम इन्हांसर कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किए। इसके अलावा जो अगले यूनिट है वो जो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें वो ऐड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।